की तकरीर में कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। अच्छा तारसो क्या नाम लिया साहब उन्होंने कहा है तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रहे हैं। वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ चीमा साहब, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। मैंने आपको कहा था कि 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैनों ने बिल पेश किया था कि हम जो वहां से बेइज्जत होकर निकले हैं, उसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा। ये फाइल आएगी चीमा। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब, जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सर्दी की वजह से अंदर उन्होंने कर दी रटंडा के अंदर, तो तकरीबन कहते हैं 600 लोगों को इनविटेशन थी, मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई, बल्कि मैं बता रहा, विवेक रामास्वामी, जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आतंकवाद के विरोध खड़े होते हैं और आतंकवादियों को खत्म करने की बात करते हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ड्रग तस्कर आते हैं उन लोगों को भी आतंकियों का जामा पहनाया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा और नॉन नेटो देशों का फंडिंग भी खत्म किया जाएगा। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं। चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी, आज शंकर सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल डॉक्टर, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पावां। आज दिस इज हाउ आई, कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। डॉक्टर साहब, ये जो जितने डॉक्टर हैं वहां पे, ये जो सारे लोग हैं वहां पे, अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, ये एक भी हम नहीं बना सके आज तक कांग्रेसमैन। ये वो चीमा साहब, डॉक्टर जो है उस सिर्फ जब बड़ा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो समझता है कि हम गार्ड ना उस बिल, वो सिर्फ इससे आगे उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, रुक जाती है। एक गाड़ी, एक घर, फिर वो किसी को इंसान वो कहता है कि मैं आई एम अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग नाउ। वो इतना गैप क्रिएट कर लेता है दूसरे इंसानों के साथ, वो समझता है मैं आई एम सुपर नेचुरल नाउ। हालांकि गाड़ी घर जो है ये बंदा लाई फिरता चीमा साहब। बैंकों ने फाइनेंस करना होता है, पेमेंट ओनली भी आ गई थी चीजें, इंटरेस्ट ओनली लोन भी आ चुके थे, लेकिन उनका कभी आपने दिमाग देखे? आपने एक गाड़ी ले ले, घर ले ले, से आगे दुनिया ही खत्म हो जाती है उन्हें। और तीसरा, मैं तो डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं चीमा साहब, मैकेनिकों को क्या पता है कि पॉलिटिक्स क्या चीज है, उन्हें क्या पता सोसाइटी के प्रॉब्लम क्या है। अगर डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं तो चीमा साहब हर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर डॉक्टर होते ना, सर्जरियां कर रहे होते हर असेंबली के अंदर बैठ के। कोई है डॉक्टर आज तक आपने देखा? कितने मुल्कों के सदर डॉक्टर हैं? कोई नहीं है, वकील होते हैं चीमा साहब। हाँ, आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना आप ना अरबी है, ना फारसी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, पता नहीं है क्या है। एक तो ये प्रॉब्लम, और दूसरा हर वक्त पैसे 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 पैसे। सुबह उठते हैं पैसों पे, तो बाद सारा दिन पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती है। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब, आज मैं बहुत दुख हुआ है, और उसमें आपके मुझे बिल्कुल फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि आप मार्स पे चले जाएंगे, मार्स पे। आपका इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो सरीना जेल है। अडियाला जेल इज द मोस्ट पॉपुलर कैदी, 804 से आगे दुनिया नहीं चल रही। आज मैं आपको लतीफा भी एक सुनाने लगा। कौम की ज़हनी हालत यह है, इतनी मफलूज हो चुकी है कि कौम
डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ 47th प्रेसिडेंट, ठीक। पिछली दफा वो कौन से थे? 45th। हर कैप, हर टी शर्ट के ऊपर 45, 47 है। मेरे अनपढ़ बच्चे आवारा कहते ने फार्म 45, फार्म 47 प्रमोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुख है फार्म 45, 47 का, ये खान साहब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। फार्म 45, 47 कहते हैं जो धांधली हुई है इलेक्शन में उसकी बात इतने ज़हनी तौर पर मफलूल हो चुके हैं। बड़ी कोट पैरी ताड़ साहब पैर ही जैसे, और ना उसमें बात यह है चीमा साहब, रब्बी पैर रही है उनकी पैर, और 77 ईयर से चीमा साहब, आज नहीं, ना आज ये सजा शुरू हुई है, ना कल खत्म होगी, ना आज खत्म होगी। ये 77 ईयर्स है। कोई मुझे बता दे आज तक पाकिस्तान के साथ कोई एक रूलर ऐसा आया हो, चाहे सियासी हो चाहे डिक्टेटर, जिसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। मुझे ये बताएं, आज 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किसी के मुंह से सुनी आपने बात? 7 करोड़ भिखारी ने रोजाना माओ के बच्चे चीमा साहब समंदर में मार रहे हैं टर्की के पास। तो चीमा साहब ये फिर हम सुंदर पिचाई देख रहे हैं। और मैं कहना वो चीमा साहब वो आए हैं, अपना अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। ताड़ साहब वो तो खीर कर दिया, मियां भी आए हुए हैं। बस चीमा साहब, लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उससे जाके। हम तो करते हैं ताड़ साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। ताड़ साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे कराते हैं? कुछ बेबी स्टेप्स तो देना पर जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मजाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मजाइल, आप उनको देने शुरू कर दिए। नहीं ताड़ साहब, साढ़े सारे चलते हैं, क्या इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायरी साड़ना पटाके, तो सारा क्या कि यौमे आजादी दे चला लेना, टाके भेज दिते जे उन्हां को केड़ा पैसे ने, उन्हां भी तो फ्री लेने तुहाडे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं। लेकिन दुनिया फ्यूचर के अंदर, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि मैं पीस मेकर हूं दुनिया का। उन्होंने नाम दे दिया, मैं पीस मेकर हूं। और जो उन्होंने अगले दिन भी मैंने स्पीच उनकी थी, और बार बार वो चीज को प्रमोट करते हैं, लव रिलीजन और टैरिफ वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन अवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगा। जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है एक्सटर्नल, पहले इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, अब एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस उन्होंने एक डिपार्टमेंट नया बनाना है जो कि दूसरे ममालिक से टैरिफ लिया करेगा। वो कहते हैं टैरिफ से हम दौलत इकट्ठी करेंगे और गाड़ियां हम अपनी खुद बनाएंगे, तेल अपना खुद निकालेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब द ग्लोरियस सेंचुरी हैज बिगन। ये उनके आखिरी अल्फाज थे आज की स्पीच के, गोल्डन एज इन्होंने कहा है। तो चीमा साहब, इट्स अ न्यू dawn, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू अमेरिका एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और पनामा, इसके ऊपर वो उन्होंने बातचीत कर रहे हैं। दो टॉप पनामा के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि हम ले रहे हैं, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने नाम दे दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कह दिया है। दो दूसरी चीजें, आज मैं किसी जगह बैठा था तो कह रहे थे जी ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बातें नहीं कर रहे, उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया था, कुछ उन्होंने कई चीजें उनमें से हासिल कर ली हैं। मैक्सिको ऑन द टेबल है, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आप यहाँ पे आकर बड़ी आर्मी बेस। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी ये वीडियो देखा जिसमें तरार साहब और कमर चीमा साहब दोनों बात कर रहे थे। जिस तरह से तरार साहब ने बताया कि पाकिस्तान की भी फाइलें खुल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क या फिर तालिबान के साथ जो संपर्क रहा है, जो उनके पुराने रिश्ते रहे हैं और अभी भी रिश्ते बाकायदा मौजूद हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर गाज गिर सकती है। पाकिस्तान पर नॉन नेटो देशों से हटने का भी एक प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एज अ नॉन नेटो मेंबर काउंट किया जाता था, जो कि सहयोगी देश कहे जाते हैं। नेटो मिशन जहां पर भी जाता है, आपने देखा अफगानिस्तान में जब नेटो था तो वहां पर भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा सपोर्ट किया था। इसके एवज में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की हेल्प की जाती थी, मदद दी जाती थी। लेकिन अब
ट्रंप ने कहा है कि हम देशों को फ्री में ऐसा बांटना बंद करेंगे और लगभग 24 कांग्रेसमैन ने साइन करके कहा है कि पाकिस्तान से नॉन नेटो कंट्री का दर्जा छीन लिया जाए। इसके बाद तो पाकिस्तान की नींदें हराम है। और वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि हम इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर चोट करेंगे। वहां पर रह रहे इलीगल इमिग्रेंट को अब काफी चिंता हो चुकी है, लोग भाग खड़े हो रहे हैं और मैक्सिको बॉर्डर पर भी तनातनी हो रही है, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर से मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में घुस जाया करते थे। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड पर भी हावी रहेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, इसके अलावा आपका जो पाकिस्तान है, जितनी भी टेरर कंट्रीज हैं इनको भी काफी हद तक कसा जाएगा। और आने वाले इन 4 सालों में किस तरह से ट्रंप काम करेंगे और भारत के लिए क्या रणनीति रहेगी, आपने इस वीडियो में तरार साहब से अच्छे से सुना। क्या यह ट्रंप की जो पारी है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं, तो ऐसे में क्या ट्रंप भारत के साथ रिलेशन बेटर चाहते हैं या फिर भारत के लोग जो इलीगली अमेरिका के अंदर गए हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।